हेलो सेजिटेरियस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 21 से 31 जनवरी की लव रीडिंग बनाने वाली हूँ। ओके, जिसमें हम चेक करेंगे आपके लव लाइफ की सिचुएशन की एनर्जीज। ओके, दोनों की तरफ के ही फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस, सब कुछ। लव मैसेजेस भी चेक करेंगे और एडवाइस भी देखेंगे। ओके, पॉजिटिव रहना है, ओपन माइंडेड होके रीडिंग को वॉच करना है। रीडिंग की सारी बातें 100% आपसे रेजोनेट करे ज़रूरी नहीं है, इसीलिए उतना ही बातों को रखिएगा जितना आपसे रेजोनेट होती है, रिलेट करती है आपके सिचुएशन से। बाकी को स्किप कर दीजिएगा। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं होगी, इसलिए था थी पे फोकस नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। कभी मैं था बोलती हूँ, कभी थी बोलती हूँ, तो आपको जेंडर पे नहीं जाना है। ओके, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, सन मून राइजिंग वीनस साइन नेम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से अगर आप धनु राशि वाले हैं तो आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हैं। ओके, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करना है आपको। एंड सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकन है उसे ज़रूर हिट करना है, जिससे चैनल्स की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। बहुत इम्पेशेंट होके वेट कर रहे हैं आपका, लेकिन आप मुझे भगवान से अपने लिए करियर में अपॉर्चुनिटीज़, लाइफ ग्रोथ में, पर्सनल ग्रोथ में अपॉर्चुनिटीज़ मांगते हुए दिख रहे हैं पास्ट से, जो कि मैं अब देख रही हूँ कि आपकी तरफ आने भी वाला है। आपकी मैनिफेस्टेशन लव रीडिंग है, लेकिन जैसे मैसेजेस आते हैं मैं वो ज़रूर बताती हूँ। एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी, अगर आप अपने लाइफ में लगातार विफल हो रहे थे, इंटरव्यूज़ में लगातार विफल हो रहे थे, तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पास एक हो सकता है कि आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ना हो, लेकिन एक छोटी सी ऑफ़र आने वाली है। ओके, और यही ऑफ़र के थ्रू से आपको ऐसा पर्सन भी आपको मिलेगा जो मीन्स कि आपके साथ फ्यूचर में कनेक्शन में आए, एंड यहीं से आपको एक छोटी सी अपने लाइफ में पर्सनल ग्रोथ के लिए, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आपको मना नहीं करना है कि आपको अगर लगे कि मैंने तो इतनी पढ़ाई की है, मैं इतनी छोटी सी अपॉर्चुनिटी डिज़र्व नहीं करता या नहीं करती। यकीन मानिए, अगर आप लगातार विफल हो रहे थे ना, तो ये छोटा सा जो आपके पास ऑफ़र आने वाला है ना, तो यही आपको अपने मंजिल तक ले जाने में मदद करेगा। ओके, कभी कभी बेबी स्टेप से ही हम अपने सपने तक पहुंचते हैं। ओके, जिस तरीके से लव रिलेशनशिप में, कनेक्शंस में, कभी किसी पार्टी में गए, किसी फ्रेंड के थ्रू से ही, किसी फ्रेंड के साथ ही हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है, फिर इतनी अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। तो लाइक ऐसे सा ही कुछ मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में आने वाला है। नए नए वर्क प्लेस में आप मेरे को जाते दिख रहे हैं। कोई न्यू करियर अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। वहाँ पे आपको अपना कोई पुराना दोस्त या अपना कोई एक्स मिल सकता है या मिल सकती है। और मतलब बहुत इत्तेफाक की बात है, बहुत ताज्जुब की बात है कि उसी के थ्रू से आपको फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आगे मिलते हुए मेरे को दिख रही हैं। मतलब अगर नहीं भी चाहते तो भी उसके साथ आपको वर्क करना पड़ेगा, और चाहते हैं तो ऑफ कोर्स तो आपके लिए फिर गोल्डन टाइम है, गोल्डन चांस है। किसी भी रीज़न की वजह से आप दोनों अलग हो गए थे, तो मैं देख रही हूँ कि किसी एक बात की वजह से आप दोनों फिर से साथ में आएंगे, और वो ज़्यादातर करियर या एजुकेशन या बिजनेस, इन सब मामलों में होगा। और इस तरीके से आपको दोबारा से अपने कनेक्शन में शायद बहुत कुछ रियलाइजेशन होने के चांसेस है।
अगर आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन चल रही है तो आपके पार्टनर एक नए सिरे से, मुझे दिख रहा है कि किसी एक माइंडसेट को ये ख़त्म करके इनका नया पर्सपेक्टिव जागता हुआ इनके अंदर देख रही हूँ मैं। लेकिन हिम्मत लग रही है इनको आपकी तरफ अप्रोच लेने में। आपको ऐसा लगेगा कि ये आपको परख रहे हैं, लेकिन असल में ये आपको नहीं परख रहे हैं, डिवाइन इनको परख रहा है या परख रही है कि ये आपके कैपेबल है या नहीं। अगर ये आपके कैपेबल नहीं है ना सेजिटेरियस, तो ये कट आउट हो जाएंगे आपके लाइफ से। इस टाइम पे मैं ये भी देख रही हूँ कि आप अपने इर्द गिर्द एक बाउंड्री क्रिएट करके बैठे हैं, एक हेल्दी बाउंड्री। आपकी तरफ से एक्शन का वेट कर रहे हैं और इनको पता है कि आप एक्शन नहीं लेने वाले। हो सकता है 9 दिन हो गए हैं आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन आप भी सोच रहे हैं कहीं ना कहीं बहुत दिन हो गए, मिस कर रहे हैं दोनों ही एक दूसरे को, बात कर ही लेते। वहीं पे आपके पार्टनर भी आप पे नज़र बनाए बैठे हैं, लेकिन इनमें हिम्मत नहीं हो रही है, हिम्मत नहीं जुड़ा पा रही है आपकी तरफ जाने के लिए। और किसी किसी रिश्ते में मैं देख रही हूँ सेजिटेरियस, एक लास्ट चांस आप दे रहे हैं अपने पार्टनर को, या फिर सोच रहे हैं देने का कि एक लास्ट चांस देना चाहिए। और यहाँ पे एक और एनर्जी आ रही है कि आपको अपने हार्डवर्क का रिजल्ट जरूर मिलेगा। यस, इस रिलेशनशिप ने ना कहीं आपको आलसी बना दिया था, राइट। एक एग्जाम्पल आपके साथ मैं शेयर करूँगी, ओके। अगर आप स्किप करना चाहते कर सकते हैं, लेकिन इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। मेरे नॉन में एक रिलेशनशिप मतलब था, जिनका रिलेशनशिप 8-9 साल चला, ओके। तो जो लड़का था वो दोनों ही एक दूसरे के परफेक्ट मैच थे, बट वही कहते हैं ना, जब हम हद से ज़्यादा कंफर्ट हो जाते हैं अपने रिलेशनशिप में या किसी पर्सन के साथ, तो डिवाइन जो है, भगवान जो है, को ये समझाने के लिए हमें दूर करता है या फिर कुछ ऐसा डिज़ास्टर क्रिएट कर देता है जिससे कि आप समझे कि अगर आपको सब कुछ मिल भी रहा है ना, अगर आपको सब कुछ मिल भी रहा है, आपको उसके साथ कंफर्ट नहीं होना है। आपने ज़रूर कुछ, आपके अच्छे कर्म रहे होंगे पास्ट में, ओके, आपके चार्ट में ऐसी गुड प्लेसमेंट रही है, तो आपको ख़राब नहीं करना है, उल्टा उस अच्छे पर्सन की, अच्छे लक की कद्र करनी है। हम क्या होते हैं कि कंफर्ट हो जाते हैं, तो वो लड़का कंफर्ट हो गया क्योंकि वो एक खुद भी एक बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करता था, फाइनेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग, ओके। और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो भी बहुत अच्छा कमाती थी, वो भी अच्छे फैमिली से बिलोंग करते थे, दोनों ही बहुत अच्छा स्टैंड करते थे, बहुत अच्छे ऑक्यूपेशन से थे। लेकिन हुआ यूं कि लड़का ना धीरे धीरे आलसी हो गया, ओके। लड़की अपने फादर से कभी पैसा नहीं लाती थी, जो भी कमाती थी, और बहुत ही अर्ली एज से, बहुत ही यंग एज से वो कमाने लग गई थी, और बहुत ही नाम है उनका इस टाइम पे। लेकिन वो लड़का उसके साथ कंफर्टेबल हो गया। अब क्या हुआ कि लड़की ने कहा कि अब एज हमारी बढ़ रही है, तो तुम्हें अपने योग्यताओं को उभारना चाहिए, ओके। लड़के का भी काफ़ी नाम था, एक्चुअली ऑनलाइनिंग लड़के का काफ़ी नाम था और ऑफलाइन लड़की का काफ़ी नाम था। दोनों ही बहुत कैपेबल और बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन लड़का आलसी हो गया। पिता से सारे कंफर्ट्स पूरे हो रहे थे, लड़की के साथ भी बिल्कुल कंफर्ट हो रहा था। वो लड़की कभी नहीं सोचती थी कि मैं पैसा ला के दे रही हूँ तो मैं एहसान कर रही हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसकी बस ये थॉट थी कि हम दोनों कमाएं, कल को हम अगर अपने पेरेंट्स के पास जाए, ओके, तो हमारे पेरेंट्स मान जाए। वैसे भी ना मानने वाली कोई बात नहीं थी, क्योंकि दोनों के
ही फैमिली वाले भी बहुत क्लोज थे, लेकिन वही है ना कि लड़के को देख के देंगे तो कुछ तो देख के देंगे। लड़की भी अच्छा खासा कमा रही है, जहाँ की उनके पास बहुत स्ट्रांग पॉइंट्स है लड़के को रिजेक्ट करने के। और लड़की के फैमिली वालों की ऐसी थिंकिंग रही है, जो कि मेरी भी पर्सनली यही थिंकिंग रही है, कि लड़के के फादर के पास क्या है, कितना खानदानी पैसा वाला है, डजेंट मैटर, लड़का क्या करता है मुझे ये देखना है। सेम वाइसा वर्सा, लड़की क्या करती है आज के डेट में मुझे वो देखना है। डजेंट मैटर कि उसका फैमिली कितना परिपक्व है, कितना क्या है, नहीं है। ओके, तो हुआ यूँ कि लड़की ने उसे बार बार समझाया, बार बार समझाया, वो अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं चाह रहा था। ओके, बहुत तरीक़ों से समझाया, झगड़ा हुआ, इग्नोर किया, ब्लॉक किया, प्यार से समझाया, बट एट द एंड उनका रिलेशनशिप टूट गया। 8 साल 9 साल रिश्ते की बात कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं वही बोल रही हूँ, कई बार रिलेशनशिप में दोनों की गलती नहीं होती है, लेकिन हम इतना कंफर्ट जोन में चले जाते हैं ना कि भाई मुझे इधर से भी सब कुछ मिल रहा है, उधर से भी सब कुछ मिल रहा है, तो मुझे क्या करने की ज़रूरत है। सेम यही चीज़ होती है फीलिंग्स एक्सचेंज करने में। कुछ कुछ पार्टनर फीलिंग्स एक्सचेंज के मामले में भी इतना आलसी हो जाते हैं कि जैसे लाइक आप एक लड़के हैं, मैं एक लड़की हूँ, ठीक है, मैं आपको हर चीज़ आपके बिना बिताए समझ जा रही हूँ, आपके बिना बोले समझ जा रही हूँ, ठीक है, आपको जो चाहिए मैं आपके बोलने से पहले ही आपको दे दे रही हूँ, ठीक है। वो कहते हैं ना कि मन की बात बिल्कुल आंखों से समझ जाना, इतना साइकोलॉजिकल बहुत लोग होते हैं स्ट्रॉन्ग। ओके, कि एक रिलेशनशिप की क्या डिमांड होती है, एक पार्टनर को क्या चाहिए, वो बोलने से पहले ही समझ जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो टेकिंग एनर्जी में रहता है ना, वो बोलता है कि जब मेरे बिना कुछ किए ही मुझे इतना मिल जा रहा है। ओके, और ये मैं सबसे पहले ही बता दूं, यहाँ पे किसी जेंडर को मत लीजिएगा, ये किसी के भी मामले में हो सकता है और किसी की भी साइड से हो सकता है। तो मुझे क्या करने की ज़रूरत है। लेकिन यही चीज़ ख़त्म करती है रिश्ते को, कि जब आपको कोई कुछ दे रहा है, ओके, आप चलो बेशक वो आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा कि आप भी बदले में उसके साथ वही सेम चीज़ करो, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं आपको 100% दे रही हूँ तो ऑपोजिट से 80% या 75% ही मिलेगा। यही रिलेशनशिप है, ठीक है, यही रिलेशनशिप की हकीकत पहले भी रही है, आज भी है और आगे भी रहेगी, कि 100% दोनों तरफ से नहीं होता है कभी भी। 70-30, 60-40 ऐसा रहता ही है। लेकिन बिल्कुल अगर वो केयरलेस हो जाए तब होता है डिवाइन टाइमिंग। अब यहाँ पे आप सोचेंगे डिवाइन टाइमिंग क्या होता है, तब कट ऑफ कर देते हैं, कट आउट कर देते हैं डिवाइन उनके लाइफ से उस पर्सन को। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो गिविंग एनर्जी में है, उसकी एनर्जी अननोइंगली या नोइंगली कितनी ड्रेंड हो रही है आप समझ सकते हैं। अगर आप मेरी इस बात से, आप इस बात को समझे होंगे ना, तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी हर चीज़ में। अगर आप ऐसा करते हैं, या क्योंकि जाने अनजाने में भी हो जाती है, कोई जानबूझ के नहीं कर रहा होता है, ओके, तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। और जो ऐसी चीज़ों को इग्नोर करते हैं ना, फिर रोते हैं बाद में, मैं उनके लिए भी बोल रही हूँ कि पहले से इग्नोर ना किया करें। एक दो बातों को इग्नोर करने वाली बातों को आजकल के पार्टनर इग्नोर नहीं करते हैं, लेकिन जिस चीज़ को इग्नोर नहीं करना होता है ना, उस बात को इग्नोर कर देते हैं शुरू शुरू में। अच्छा, वो नहीं टाइम निकाल पा रही है, कोई मजबूरी होगी, लेकिन जब वो 4 साल बाद वो चीज़ होती है तो क्यों आप बर्दाश्त नहीं कर पाते? क्या बता पाएंगे आप रीज़न? नहीं। अब यहाँ पे मैं ये एग्जाम्पल सेट कर रही हूँ ना, काफ़ी लोग वीडियो को स्किप कर देंगे, लेकिन यहीं पे गाइडेंस होती है। फिर कमेंट में आप पूछते ना, तो हम ऐसा क्या करें, यहीं पे काफ़ी सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। अगर आप इस बात को अगर ध्यान से सुनेंगे तो काफ़ी सारे आंसर मिल जाएंगे। तो वहीं पे मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे कोई एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में है, तो उसे कंफर्ट जोन से निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिविंग की एनर्जी में है। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए तैयार है, बिल्कुल जो करना चाहिए अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी बैलेंस बना के चलता है। लेकिन कहीं ना कहीं अब इस व्यक्ति को एहसास हो रहा है कि मेरे फीलिंग्स की, मेरे करने की क्या कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। वही बात, वही चीज़, सेम चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करता है, लेकिन एटलीस्ट केयर तो करे। अब लास्ट में अगर कोई ये बात बोल दे, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, ओके, या मैंने तुमसे कहा था ये करने को, तो कितना दिल टूटता है आपको पता है। तो यस, यहाँ पे वही मैसेजेस आ रहे हैं।
और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि सैजिटेरियस फाइनेंशियल तरफ इस टाइम पे बहुत ज़्यादा झुकाव रहेगा बजाय इमोशंस के। अगर सजिटेरियस के क्रॉस वॉचर से देख के सोच रहे हैं ये आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये थोड़ा सा इस टाइम पे प्रैक्टिकल होके सोच रहे हैं, अपने करियर पे ध्यान देने का सोच रहे हैं। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, नया प्रोजेक्ट मिल रहा है, नया जॉब हो, कोई इंटरव्यू क्रैक कर लिया है या इंटरव्यू क्रैक करने की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इनका ध्यान उस तरफ फोकस हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं कोई थर्ड पार्टी पर्सन की एनर्जी नहीं देख रही हूँ। ओके, अगर नो कांटेक्ट में है, कुछ दिनों से बातचीत नहीं हो रही है, इन एंड आउट हो रहा था, तो पर्सन आपकी तरफ ताक लगा के बैठे हैं और इन्हें कोई बोल रहा है तुम जरा उसे परख के तो देखो वो तुम्हारी तरफ आता है या नहीं आता। तो आपका टेस्ट लिया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये वाइसा वर्सा भी हो रहा है। 1 डेट इंपॉर्टेंट है, 9 डेट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे साइन जो है यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, सेजिटेरियस में ही सेजिटेरियस का भी कार्ड आ गया है और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एनर्जीज आपके लिए। विचारों में लटके हुए हैं। यही कार्ड निकल के आना चाह रहा था, मैंने रखा इसे, फिर से ये बॉटम ऑफ द डेक में आ गया। आपके पर्सन को क्लैरिटी है, किसी किसी के लिए रहेगी ये बात। ओके, 2-3 एनर्जीज निकल के आती है, जिसमें से एक में मैं फील कर रही हूँ कि आपके पर्सन को पता है इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा करियर फोकस्ड है। आपके पास एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी मैं आते देख रही हूँ, बहुत लंबे समय के बाद आप उसको छोड़ना नहीं चाहते, कहीं ना कहीं आप एक्सेप्ट करेंगे। ये डबल कन्फर्मेशन है, जैसे ही वो पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। यहाँ पे देखिए 12 और यहाँ पे देखिए 21। इस टाइम पे आप बिल्कुल एक अपोजिट धारणाओं में चल रहे हैं दोनों। और कहीं ना कहीं जब रिश्ते में आए थे, किसी किसी के लिए रहेगी ये बात कि आपको लगा था ये तो मेरा परफेक्ट है, ये तो मेरा परफेक्ट है, ये मेरी सारी बातें समझता है। लेकिन रिश्ते में जब आप धीरे धीरे गए ना, तो कहीं ना कहीं अब आपको लग रहा है कि शायद रिलेशनशिप वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि हम दोनों बिल्कुल एक दूसरे के प्रकृति के विपरीत है। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिली है, काफ़ी सारी बातें सेजिटेरियस ने रखने की कोशिश की है, लेकिन आपके पर्सन ने उस टाइम आपको समझा नहीं। अब आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप कुछ समझना नहीं चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपकी तरफ से बहुत कोल्ड बिहेवियर अट्रैक्ट कर रहे हैं, मीन्स कि महसूस कर रहे हैं, सॉरी अट्रैक्ट नहीं, महसूस कर रहे हैं कि आप बिल्कुल शांत हो गए हैं। आपकी तरफ से कुछ भी नहीं। अगर आप पहले बहुत ज़्यादा स्टेटस लगाते थे सैड वाले या फिर ट्रिगर वाले, अब आप बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन इन्हें नहीं पता डीप डाउन आप अभी भी बहुत डीप थिंकिंग कर रहे हैं। किसी किसी को अपना नज़रिया बदलने की भी ज़रूरत है। ये जो 12-21 का कार्ड आया है ना कहीं इस टाइम पे आप एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पा रहे हैं, इस वजह से भी क्लैशिश हो रहे हैं। तो एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने की ज़रूरत है। बातों को रिलीज़ कीजिए, बार बार एक ही बात को मत गाइए। एक ही बात की वजह से बार बार झगड़े हो रहे हैं या एक ही पैटर्न की वजह से। इस सिचुएशन से वॉक अवे करते मुझे दिख रहे हैं आप। किसी किसी को मैं रिश्ता तोड़ के आगे बढ़ता देख रही हूँ। आपके लाइफ में सेजिटेरियस बहुत ज़्यादा सडन चेंजेस आएंगे इन दिनों। रिश्ते का एक पीरियड ख़त्म हो चुका है, एक फेस ख़त्म हो चुका है। किसी किसी के लिए तो मैं देख रही हूँ कि इंगेजमेंट कमिटमेंट मिलने के भी चांसेस रहेंगे। यस, कोई आपसे
ट्रैवल करके मिलने आने वाला है या मिलने आने वाली है। सरप्राइज़ रहेगा आपके लिए, लेकिन ये 12 डेट इम्पॉर्टेंट है, 21 डेट इम्पॉर्टेंट है, 8 डेट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। एंड साइन जो है यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। केमिस्ट्री, पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा याद करेंगे। रिलीजियस फैक्टर्स, बहुत ज़्यादा सरेंडर एंड पॉज की एनर्जी में भी रहेंगे। प्रेजेंस, सोल कनेक्शन, स्पाइंग। मैं वही 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था ना आपके ऊपर, सर्च, स्पाइंग एंड सर्चिंग चल रही है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये आपने किसी दोस्त के थ्रू से आप पे नज़र रखे हुए हैं, किसी दोस्त से बातचीत कर रहे हैं, किसी से सलाह मशवरा ले रहे हैं, और किसी हीलर से या फिर काउंसिलर से भी आपके बारे में शायद बात कर रहे हैं, और आपकी ही तरह ये भी टैरो वगैरह देखते हैं। स्पाइंग सर्चिंग बहुत ज़बरदस्त चल रही है, और नो मैटर आप दोनों के बीच में कितना भी झगड़ा और लड़ाई हो जाए, लेकिन आप इनके दिमाग में 24 घंटे 7 दिन हमेशा रहते हो। सोल कनेक्शन भी यहाँ पे है बहुत जनों का, कि चाहे आप जितने भी दूर हो, अगर आपके बीच में शादी पॉसिबल नहीं है, इस टाइम पे नो कांटेक्ट है, दोनों की तरफ मैग्नेटिक पुल रहेगा, और बिल्कुल प्योर लव यहाँ पे मैं देख रही हूँ, जिन्हें आपसे कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन ये फिर भी अनकंडीशनल लव करते हैं आपसे, और आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन जुटा रहे हैं ये दोस्तों के थ्रू से, और सोशल मीडिया में भी किसी फेक आईडी वगैरह से। लव मैसेजेस देख लेते हैं। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड। माफ़ कर दिया है आपने इन्हें, वही ये सोच रहे हैं कि इतनी आसानी से आपने इन्हें कैसे माफ़ कर दिया। वाई डू आई डिज़र्व समवन लाइक यू। बोला होगा आपने कि तुम मुझसे भी अच्छा डिज़र्व करते हैं, तो वही सोच रहे हैं कि तुम ही क्यों, तुम जैसा ही क्यों, या तुम जैसी ही क्यों। आई एम स्केर्ड ऑफ रिजेक्शन। ओके, वही है ना, मैंने आपको कहा था कि फेथ का टेस्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपसे अप्रोच तो करना चाहते हैं, नज़रें बनाए हुए हैं हर आपके मोमेंट पे, लेकिन डरते हैं। व्हाट डू यू सी इन मी। आप एक एडवाइस कार्ड देखेंगे सेजिटेरियस आपके लिए। डोंट स्टॉप, नॉट द राइट टाइम। ओके, बाय सेजिटेरियस।